किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान सोचता है कि जब खुशियाँ आएँ तब मैं मुस्कुराऊँ, लेकिन खुशियाँ सोचती हैं कि जब ये मुस्कुराए तब मैं आऊँ। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी न किसी बड़े ऑकेशन का इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई ऑकेशन आए तो हम घर में खुशियाँ मनाएँ। जबकि डेली के जो हमारे छोटे-छोटे पल होते हैं, अगर हम उनको ही अच्छे से एन्जॉय कर लें, तो खुशियाँ कहीं भी हमसे दूर नहीं जाती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि घर में कोई भी छोटा पल है आपके पास खुशी मनाने के लिए, तो आप उसको भरपूर एन्जॉय कीजिए और उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, एक नया गैस चूल्हा हम नए घर में मैंने रखा है और इसको सबसे पहले हमारे धर्म में क्या होता है कि हम सबसे पहले कोई चीज़ नई आती है तो उसका पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद तो अभी मेरे पास मिठाई थी नहीं, तो मेरे पास बताशा रखा था, तो मैंने वो बताशा रख दिया और उसके बाद मैं मिठाई बनाऊँगी। तो मिठाई में सिर्फ़ मैं हलवा बनाऊँगी, क्योंकि आज है एकादशी का दिन और एकादशी में चावलों की खीर नहीं बनती है, तो मैंने सोचा चलो हलवा ही बना देती हूँ, बच्चों को भी अच्छा लगता है हलवा। और सूजी का सिंपल सा एक हलवा बनाया है, उसी का हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। सबसे पहले जो प्रसाद लगेगा, वो हम भगवान जी को लगाएँगे और उसके बाद सभी लोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और उसके बाद हम जो डेली का रूटीन है, वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सारा दिन भागम-भाग रहता है। एक तो नए घर में आप जब कभी आते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको बैलेंस करनी पड़ती हैं और नए घर को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि पुराने घर में से अगर नए घर में कोई सामान आता है तो एक साथ बंध के आता है, उसे एक-एक करके खोलना पड़ता है और उसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप अलमारी पर गौर मत कीजिएगा कि अलमारी इस समय बहुत फैली हुई हो रही है और उसको अब इसके बाद थोड़ा नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं इसको साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरी अलमारी बुरी तरह भरी हुई है, क्योंकि वहाँ से बाहर से सामान आया था, ऐसे ही भर दिया गया है और अब धीरे-धीरे मैं इसको साफ़ करूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, कितनी अलमारी है मेरी पूरी भर रही है। अब नंबर लगाती हूँ इसको साफ़ करने का और ये देखिए साफ़ हो गई है कुछ अलमारी। अभी कुछ भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुछ बिछाया नहीं है, लेकिन बस ऐसा इतना कर दिया है कि थोड़े हाथ-पैर इसमें चल जाएँ, क्योंकि कुछ सामान इसमें अभी ऐड होना है, कुछ सामान यहाँ से हटना है। तो इतना कर लिया है कि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। अब हो गई है शाम और शाम को ये देख सकते हैं आप, ढेर सारे बर्तन हैं, इनको अब मैं इस कैबिनेट में लगाना है और अब मैं आगे आपको बताऊँगी कि इतने दिनों से मेरा कोई भी वीडियो क्यों नहीं आ पा रहा था, तो ये सुनिए आप। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से वीडियो ना आने का कारण एक ये था कि ये किचन के ऊपर ये जो कैबिनेट्स हमने बनवाई थी, उसमें एक बहुत बड़ा एक मिस्टेक हो गया कि जो ये कैबिनेट्स को फिक्स करने आते हैं, उन्होंने क्या किया, ये देखिए, उन्होंने यहाँ पर एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन जा रही थी, उस पाइपलाइन को उन्होंने जो स्क्रू से इसको कसा तो उसमें होल कर दिया। अब वो जो होल कर दिया तो सारा पानी बाहर आ रहा था और फिर हमने क्या किया, प्लम्बर को बुलाया तो उसने यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक पूरा दीवार को छीला और उसका पाइप को बदला। तो ये बहुत मुश्किल एक काम हो गया था, पूरे घर में पानी पानी हो गया था और बहुत मुश्किल हो गई थी। तो अब ये बर्तन जो हैं, इन बर्तनों को मैं एक जगह पर सेट कर दूँगी, ताकि आगे रात का खाना बनाऊँ तो कोई भी परेशानी मुझे ना हो। तो सबसे पहले बर्तनों को सेट कर लूँगी। उसके बाद ये सारे, ये आप साइड में देख रहे हैं, ये प्लास्टिक के बर्तन ये मैंने धो के रख लिए हैं और ये जब सूख जाएँगे तब इन्हें जगह पर लगाऊँगी। थोड़ा पानी अभी इसमें बाकी था और बाकी के बर्तन मैंने लगा दिए हैं। तो इसके नीचे के ये जो कपड़े हैं, इनको भी मैं साथ के साथ फैला देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जो अभी प्लम्बर काम करके गए थे, मैंने इससे पहले अभी आपको दिखाया था, तो यहाँ पर कुछ वो गंदगी गिरा गए थे, तो ये सब भी साफ़ करने की ज़िम्मेदारी हमारी है। तो इसको अच्छे से मैं इसको साफ़ कर लूँगी, ताकि अपना जो ये काउंटर टॉप है वो अच्छे से मैं इसको यूज़ कर पाऊँ। तो ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा घर में छोटे-मोटे काम चलते रहते हैं और उसको अगर हम समय पे साफ़-सफ़ाई कर लें, तो ज़्यादा हमारे पास ऐसा नहीं लगता कि बहुत बोझ-सा है, और अगर हम उसे छोड़ देते हैं, तब एक बोझ सिर पे बना रहता है कि अभी ये भी काम करना है, ये भी काम करना है। तो कोशिश कीजिए, काम को आप समय पर ही कंप्लीट कीजिए। और अब आ गए थे फ्रेश वाटर। यहाँ पर फ्रेश वाटर जो है सुबह और शाम ही आता है, तो यहाँ पर मैं बोतलें और जो खाने का बर्तन है, खाना बनाने के लिए जो पानी का बर्तन है, वो सब भर दूँगी। एक अलमीरा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अलमीरा मेरे पास लगभग 12 से 13 साल पुरानी है और ये इतनी यूज़फुल है। इसमें 3 इस तरह से कॉलम बने हुए हैं, तो सभी कॉलम में मैं सभी के अंडरगारमेंट्स इसमें रख देती हूँ, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। और ये देखिए, सामने की ये जो छोटे-छोटे पॉकेट्स बन रहे हैं, तो इन पॉकेट्स में मैं हैंकी और कुछ सॉक्स वगैरह रखती हूँ, ताकि किसी को लेने में परेशानी ना हो। और इसमें साइड्स में भी ज़िप दे रखी है, आप चाहें तो ज़िप भी इसको कस सकते हैं। और
ये अलमारी मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगती है और दीवार पर हैंग हो जाती है तो आपकी जगह भी बिल्कुल भी ये नहीं गिरती। इसी के साथ एक ये नीचे ये ड्रॉअर जो शेल्फ़ चलती हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगती हैं। एक तो ये छोटी जगह पे आ जाती हैं और इसमें 4 कैबिनेट दी हुई हैं। तो देखिए सबसे ऊपर वाली जो कैबिनेट है, इसमें सारी डेली यूज़ की जो मेडिसिन होती हैं वो रखती हूँ कि अचानक किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो वो यूज़ कर सके। और दूसरे में ये कुछ प्लास है, पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह ये सब चीज़ें रख रखी है। अब थर्ड वाली जो है इसको अभी मैंने खाली छोड़ा है, कुछ सामान देखती हूँ मैं क्या रखूँगी इसमें। और उसके बाद लास्ट वाली में कुछ सामान ऐसा है जैसे ज़्यादा आ जाता है कि एल्युमिनियम फॉइल है, जूना है, ये सब चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। तो ये दोनों अलमारी मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। अब ये देखिए बाहर का क्या आलम हो रहा है, ये सारे कपड़े अभी भी फैले हुए हैं। तो धीरे-धीरे मैं इन कपड़ों को लगाती जाऊँगी और जगह पर रखती जाऊँगी, क्योंकि एक साथ सामान बंध के जब आता है ना तो इसे सामान को सेट करना बहुत टिपिकल काम होता है। तो धीरे-धीरे ही हो पाता है, एक दिन में तो सारा काम होता नहीं है, बहुत टाइम लगता है धीरे-धीरे इसको समेटने में, एक जगह इकट्ठा करने में। तो ये सब सामान मैंने तय करके रख दिया है और ये जिस बैग में ये भर के लाए हैं, तो ये बैग मुझे बड़ा गंदा लग रहा था तो मैंने इसको अच्छे से पोंछ लिया है और पोंछ कर इसको अच्छे से पैक करके रख दूँगी ताकि कभी ट्रैवलिंग में इसकी ज़रूरत पड़े तो ईज़िली आराम से निकल जाए। तो इसको अच्छे से पोंछने के बाद एक मैं लूँगी यहाँ पर पुरानी बेडशीट और उस बेडशीट को मैंने डबल कर लिया है ताकि कोई भी डस्ट वगैरह इसके अंदर ना जा सके और उसके अंदर इसको मैं रोल करके पैक करके रख दूँगी तब ताकि कभी भी ज़रूरत हो तो हम ईज़िली इसको निकाल सकें। तो इस तरह से हम इसको पैक कर सकते हैं या आपके पास कोई और बड़ा बैग हो तो आप उस कपड़े के बैग में भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से चद्दर में लपेट कर रख देती हूँ ताकि ये इसमें भी कोई भी धूल ना बैठे और ऊपर की साइड में रखती हूँ जहाँ बहुत कम हाथ लगते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पैक कर लिया है और जितने भी कपड़े मैंने तय करके रख दिए हैं अब इनको जगह पर लगाती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।